सीपी राधाकृष्णन आखिरकार नए उपराष्ट्रपति बन गए, जो कि पहले से ही आंकड़े के मुताबिक तय था। मगर यह चुनाव क्यों यादगार बन गया, और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि वो गद्दार कौन है जो इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद रहकर इंडिया गठबंधन को खोखला कर रहे हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने स्लीपर सेल का नाम दिया था। वही स्लीपर सेल अब क्या ढूंढ पाएगा इंडिया गठबंधन? यकीनन आंकड़े पहले से ही आरएसएस के चेहरे और एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मौजूद थे। वही हुआ, 452 वोट मिले और 300 वोट मिले इंडिया गठबंधन के चेहरे को, यानी कि 152 वोट ज्यादा मिले। मगर क्या राधाकृष्णन धनखड़ की भरपाई कर पाएंगे? धनखड़, जगदीप धनखड़ कहां है किसी को नहीं मालूम। चुनाव में विपक्ष के 15 वोट क्रॉस वोटिंग हुई। इंडिया गठबंधन के 15 सांसदों ने क्या क्रॉस वोटिंग की? वैसे तो यह लगभग पहले से तय था सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति बनेंगे, मगर अब सवाल यह कि इंडिया गठबंधन में वो कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। शक की सुई कहां जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या भीतर घातियों को तलाश पाएगा इंडिया गठबंधन? खबर है कि शिवसेना के सांसदों ने क्या क्रॉस वोटिंग की है, क्या शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आंकड़े क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। 760 से ज्यादा सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना था, यह तय था। मगर बड़ी बात यह है कि कुल 782 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर आंकड़े की बात कर रहा हूं, यानी कि जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को चाहिए थे 391 वोट। एक साधारण बहुमत की जरूरत थी, 391, 391, जो मौजूदा राजनीतिक अंकगणित के हिसाब से समझे तो एनडीए के पास, यानी कि आरएसएस के चेहरे राधाकृष्णन जी के पास मौजूद थे। करीब 427 सांसद का बहुमत हासिल था। साफ था, आंकड़े थे। बड़ी बात यह कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, यानी कि एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि 7 सांसदों वाले बीजू जनता दल हो, यानी कि बीजेडी, और 4 सांसदों वाली बीआरएस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति, और अकाली दल अलग से, इन्होंने फैसला किया था कि भाई हम इस चुनाव से दूर रहेंगे। मगर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों के समर्थन होने का दावा था। मगर मिले कितने? 300 वोट। संख्या बल के आधार पर कम वोट मिले और एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, सीपी राधाकृष्णन को, जो कि अगले उपराष्ट्रपति बन गए। अब यह तय था। मगर सवाल यह कि विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ धोखा किसने किया? इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किस किस सांसद ने किया? आंकड़े बहुत दिलचस्प है, आंकड़ों पर नजर फरमाइएगा। और फिर उसके बाद सवाल यही कि धनखड़ भी कहां हैं जिनकी वजह से यह चुनाव हो रहा है। मगर पहले एनडीए के 427 सांसदों का आंकड़ा देखिए। बीजेपी के पास लोकसभा में 240 सांसद हैं, राज्यसभा में करीब 100 सांसद हैं, यानी कि पूरे सांसदों ने वोट डाले। और जबकि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, नायडू की पार्टी, लोकसभा में 16 सांसद हैं और वहीं राज्यसभा में 2 सांसद टीडीपी के हैं। जबकि नीतीश की पार्टी यानी कि जेडीयू के लोकसभा में 12 सांसद हैं और 4 सांसद राज्यसभा में है। यह भी कुल आंकड़ा हो जाता है 16। वहीं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, 5 सांसद लोकसभा के उनके पास भी हैं। मगर शिवसेना शिंदे गुट लोकसभा में 7 सांसद हैं, शिवसेना शिंदे गुट, राज्यसभा में करीब 3 सांसद हैं। जबकि जेएसपी यानी कि जनसेना पार्टी लोकसभा में 2 सांसद, जनता दल सेकुलर लोकसभा में 2 सांसद, राज्यसभा में 4 सांसद, आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल जिसे कहते हैं, लोकसभा में 2 सांसद हैं। वहीं अपना दल हो या फिर इसके साथ साथ अजीत पवार की पार्टी हो, एनसीपी का गुट हो, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी हो, ये चुनिंदा जो निर्दलीय थे वो भी जो है वो एनडीए के समर्थन में आ गए थे, क्योंकि सत्ता की ताकत अपनी ताकत होती है। मगर सवाल यह कि आखिरकार वो इंडिया गठबंधन में कौन से गद्दार हैं जिन्होंने गद्दारी की तब जब वोट की दरकार थी। 324 सांसदों के समर्थन की बात थी। कैसे? अब वो भी देखिए। लोकसभा में कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में 99 सांसद हैं, 99। राज्यसभा में 27 सांसद हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा पार्टी लोकसभा में 37 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 4 सांसद हैं। यह भी 41 के आसपास आंकड़ा है। जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी लोकसभा में 29 सांसद हैं, राज्यसभा में 13। और वहीं डीएमके द्रविड़ पार्टी जो है उसकी पार्टी में जो है 22 लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा में 10 सांसद हैं। मगर उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, यही खेल हुआ है बताया जा रहा है। लोकसभा में 9 सांसद हैं और राज्यसभा में 2। यही खेल हुआ है क्या? एनसीपी शरद पवार गुट 8 लोकसभा में सांसद, 2 राज्यसभा में सांसद, क्या यही खेल हुआ है? शक की सुई आखिरकार उद्धव ठाकरे के गुट और शरद पवार के गुट की तरफ क्यों जा रही है? क्या वाकई में महाराष्ट्र में जिस तरह से सेंधमारी का जिक्र किया जा रहा था, क्या असल में सेंधमारी वही हुई है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खेमे में? चर्चाएं कई हैं। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है और सीक्रेट बैलेट से चुनाव क्या वाकई में जो हुआ उसमें इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी पहले से ही डील हो चुकी थी एनडीए खेमे वालों के साथ? सवाल कई हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जानते हैं क्या है? वो सवाल ये है जो अब तक गुम है। सवाल ये कि आखिरकार ये जो चुनाव हुए जिसमें सीपी राधाकृष्णन जो कि आरएसएस के चेहरे और एनडीए के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए, मगर ये चुनाव हुए क्यों हुए? जगदीप धनखड़ की वजह से ना। धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया इसीलिए चुनाव हुए। तो धनखड़ है कहां? अब तक चुनाव निपट चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन औपचारिक रूप से उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, मगर क्या सीपी राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ की भरपाई कर पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? माइक ऑफ कर देना, विपक्ष के नेताओं को खूब कोसना, मोदी जी के सामने बाबा शरणम गच्छामी हो जाना, तो क्या वो सब जो धनखड़ जी किया करते थे, सीपी राधाकृष्णन जी, क्या वो कर पाएंगे? ये भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि वो तो सरकार की रक्षा कर रहे थे, संविधान की नहीं। मगर सीपी राधाकृष्णन क्या संविधान की रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति के लिए धनखड़ जी का रहस्यमय इस्तीफा और फिर उनकी एंट्री एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेशनल पिलर, देश की आवाज।